नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश, आपका YouTube मंच पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करूंगा। वो टॉपिक है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एवं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये टॉपिक आप सभी के परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमेशा ये सवाल पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो चलते हैं हम बताने HRA एवं HSRA संगठन के विषय में। ये क्रांतिकारी संगठन जैसे टॉपिक पर आने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि देश में क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण कैसे शुरू हुआ। तो 1 अगस्त 1920 को देश में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ। और चौरी चौरा कांड के चलते महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को ये बंद करने का निर्णय लिया और असहयोग आंदोलन बंद करने के चलते देश के ऊर्जावान जो युवा थे उनमें हताशा और निराशा हो गई। और हताशा और निराशा में ही देश के जो नौजवान थे पुनः जो है क्रांतिकारी राह पकड़ ली और रूस, चीन और आयरलैंड में क्रांतिकारियों से प्रेरित होकर के देश के नौजवान युवा क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किए। और उसी क्रांतिकारी संगठन में सबसे प्रमुख क्रांतिकारी संगठन है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एवं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो ये दोनों संगठनों की मैं चर्चा करूंगा और सारे तथ्य की चर्चा करूंगा जो आप सभी के परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी है। आइए चलते हैं इन क्रांतिकारी संगठन के विषय में जानने। तो सबसे पहले हम बताएंगे ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को हम संक्षेप में HRA कहते हैं। संक्षेप में HRA कहते हैं। यानी HRA की स्थापना 1924 में कानपुर में हुआ। HRA की स्थापना 1924 में कानपुर में हुआ। और HRA की स्थापना किसने किया? सचिंद्र सन्याल के नेतृत्व में HRA का स्थापना हुआ। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र सन्याल के नेतृत्व में हुआ। और यह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था क्रांतिकारी गतिविधियों द्वारा देश में समाजवादी संघीय गणतंत्र की स्थापना करना। HRA संगठन का उद्देश्य क्या था कि क्रांतिकारी गतिविधियों द्वारा देश में समाजवादी संघीय गणतंत्र की स्थापना करना। और HRA संगठन द्वारा पहली क्रांतिकारी घटना अंजाम दी गई काकोरी कांड। HRA संगठन द्वारा पहली क्रांतिकारी घटना को अंजाम दिया गया वो है काकोरी कांड। यानी काकोरी कांड घटना को अंजाम किसने दिया? आपको HRA संगठन ने दिया था। और HRA संगठन के सक्रिय सदस्य कौन कौन थे? ये राम प्रसाद बिस्मिल थे, चंद्रशेखर आजाद थे, अशफाकुल्ला खां थे, राजेंद्र काथे लाहिड़ी थे और रोशन सिंह आदि थे। काकोरी कांड के बाद जो है HRA संगठन लगभग समाप्त हो गया था। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसे संक्षेप में HSRA कहा जाता है। तो आज ही हम चलते हैं जानने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसको संक्षेप में HSRA कहा जाता है। यानी HSRA की स्थापना 10 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हुआ था। और HSRA संगठन के संस्थापक कौन थे? ये चंद्रशेखर आजाद। ये चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। और HSRA संगठन का
उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था क्रांतिकारी कार्यवाही द्वारा भारत में समाजवादी गणतांत्रिक राज की स्थापना करना। HSRA संगठन का उद्देश्य क्या था? तो क्रांतिकारी कार्यवाही द्वारा भारत में समाजवादी गणतांत्रिक राज की स्थापना करना। और HSRA संगठन के सक्रिय सदस्य कौन थे? तो भगत सिंह थे, भगवती चरण बोहरा थे, सुखदेव थे और शिव वर्मा थे इत्यादि। इसके बाद HSRA संगठन द्वारा 3 प्रमुख घटनाओं को अंजाम दिया गया, यानी सौंडर्स हत्याकांड किस संगठन ने किया? HSRA संगठन ने अंजाम दिया। असेंबली बम कांड HSRA संगठन ने किया। इसके बाद लाहौर षड्यंत्र जो केस है, ये भी जो है HSRA संगठन की प्रमुख क्या है घटनाएं हैं। आज मैंने आप सभी के बीच चर्चा किया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एवं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के वे सारे तथ्य जो आप सभी के परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। पुनः मिलूंगा एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।